तो नोट में पहला कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन क्या होता है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये सबको एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। तो इस पे अगर कोई पॉइंट है ना, कहीं भी पॉइंट है, तो वो कैसे दिखेगा, वो दिखता है एक्स कॉमा वाई टाइप का। ये समझा थोड़ा बहुत। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन पे अगर कोई पॉइंट है ना, कहीं भी पॉइंट है, वो कैसे दिखेगा, वो दिखेगा एक्स कॉमा वाई टाइप का। तो हम लोग इसको ऐसा बोलते हैं, पहला वाला एक्स है, दूसरा वाला वाई है रे बाबा। तो कोई भी पॉइंट है जो एक्स वाई प्लेन पर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वो कैसे दिखता है, वो ऐसे दिखता है, एक्स कॉमा वाई टाइप का दिखता है। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 0। तो अगर कोई पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं पर भी है ना, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है ना, आपको दिख रहा है ना, वाई इधर रहता है, ये वाई है, ये एक्स है, तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 0। तो अगर कोई पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे है, तो वो कैसे दिखता है, वो ऐसे दिखता है, एक्स कॉमा 0 है ना, एक्स एक्सिस रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 रहता है इसका, है ना, ये पहला वाला एक्स है, दूसरा वाला वाई है, अरे बाबा ऐसे। थर्ड वाला कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 0, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे, वो ऐसे दिखता है 0 कॉमा वाई टाइप का, है ना, ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर कोई पॉइंट इधर वाई एक्सिस पे है, तो हमेशा क्या रहेगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, तो 0 कॉमा और ये वाई दिखेगा ऐसे। उम्मीद आपको समझा है। कोऑर्डिनेट ऑफ ए ओरिजिन, तो ओरिजिन ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, इसका कोऑर्डिनेट आता है 0 कॉमा 0, आपको याद रहेगा ये। तो अगर कोई पॉइंट एक्स वाई प्लेन पर है, तो किस दिखेगा, एक्स कॉमा वाई टाइप का दिखेगा। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0, तो वो ऐसे दिखेगा। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, वो ऐसे दिखेगा। और आपका जो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है, वो ऐसे दिखता है, 0 कॉमा 0 रहता है। उम्मीद आपको समझा है थोड़ा बहुत, याद रहेगा, आपको ये याद कर लेना, ये आपको आगे भी बहुत काम आएगा हमेशा। अभी यहाँ पे राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट लिखने के लिए हम लोग ऐसा बोलते हैं, पॉइंट के साथ जो नंबर लिखा है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट मतलब पॉइंट के साथ जो नंबर लिखा है। तो पॉइंट के साथ जो नंबर लिखा है ना, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट उसको बोलते हैं, पॉइंट के साथ जो नंबर लिखा है, तो पॉइंट के साथ जो नंबर लिखा है, उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आपको कोऑर्डिनेट लिखने हैं, पी का कोऑर्डिनेट क्या है, क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है, आर का कोऑर्डिनेट क्या है, एस का कोऑर्डिनेट क्या है, फिर यू का कोऑर्डिनेट क्या है, और टी का कोऑर्डिनेट क्या है। तो कोऑर्डिनेट मतलब जैसे कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी, तो पी का कोऑर्डिनेट क्या है, पी के साथ जो नंबर लिखा है, तो पी के साथ नंबर क्या लिखा है, 2 कॉमा 2 लिखा है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी हो जाएगा 2 कॉमा 2। तो अभी सेकंड वाला कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू, तो पॉइंट क्यू कहाँ रहा, ये रहा क्यू, है ना, पॉइंट क्यू। तो इसका कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट के साथ जो नंबर लिखा है, पॉइंट के साथ कौन सा नंबर लिखा है, पॉइंट के साथ नंबर लिखा है -3 कॉमा 2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू क्या आ जाएगा, -3 कॉमा 2। उम्मीद आपको समझ रहा है। अभी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर मतलब आर के साथ जो नंबर लिखा है ना, आर के साथ कौन सा नंबर लिखा है, -4 कॉमा -3। तो आर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4 कॉमा -3। उसके बाद आपको एस दिख रहा है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस क्या आएगा, तो पॉइंट के साथ जो नंबर लिखा है, तो एस के साथ नंबर कौन सा लिखा है, 4 कॉमा -2। तो एस का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, एस का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 4 कॉमा -2। उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट टी, टी का कोऑर्डिनेट, तो टी के साथ जो नंबर लिखा, तो यहाँ पर टी के साथ में कौन सा नंबर लिखा है, 0 कॉमा 4 लिखा है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट टी क्या हो जाएगा, 0 कॉमा 4। तो ये आ जाएगा 0 कॉमा 4। तो अभी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट यू, तो यू के साथ जो नंबर लिखा है, यू के साथ नंबर कौन सा लिखा है, -2 कॉमा 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट यू क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट यू आ जाएगा -2 कॉमा 0। उम्मीद आपको ये समझा है, आ जाएगा आपको ये, आ जाना चाहिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट अपने को पढ़ना है टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो अगर आपको पॉइंट दिया है ना, उस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो उसके लिए हम लोग स्लोगन बोलते हैं। स्लोगन क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर गिराते जा, कोऑर्डिनेट बताते जा। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर गिराते जा, कोऑर्डिनेट बताते जा। फिर क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर गिराओ गिराओ, कोऑर्डिनेट बताओ बताओ। तो स्लोगन क्या बोलेंगे, जब भी आपको पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना रहेगा, तो आप हमेशा ये स्लोगन चिल्लाओगे, क्या, परपेंडिकुलर गिराते जा, कोऑर्डिनेट बताते जा। क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर गिराते जा, कोऑर्डिनेट बताते जा, परपेंडिकुलर गिराओ गिराओ, कोऑर्डिनेट बताओ बताओ, ऐसे। तो आपको सिंपल क्या करना है, अगर आपको किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, तो परपेंडिकुलर गिरा देना। परपेंडिकुलर मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, ऐसे, है ना, स्ट्रेट लाइन।
तो स्ट्रेट लाइन क्या करेंगे, गिरा देंगे और अपन कोऑर्डिनेट बता देंगे। जब मैं आपको सम कराऊंगा आपको ये बेहतर समझेगा, बट अभी के लिए आप ये स्लोगन याद रखो कि जब भी आपको पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है तो आप हमेशा क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर गिराते जा कोऑर्डिनेट बताते जा, परपेंडिकुलर गिराते जा कोऑर्डिनेट बताते जा। अब यहाँ पे राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, तो यहाँ पर आपको पॉइंट पी दिया है, पॉइंट बी दिया है, पॉइंट यू दिया है, पॉइंट क्यू दिया है, पॉइंट आर दिया है, पॉइंट एस दिया है, आपको इन सब पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने। तो पी से स्टार्ट करते हैं अपन, पी का कोऑर्डिनेट बताना है। तो कोऑर्डिनेट में क्या आता है, एक्स एक्सिस रहता है, वाई एक्सिस रहता है। तो अभी पी का अगर मेरे को एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो अपन क्या करेंगे, परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे गिराएंगे। तो परपेंडिकुलर मतलब स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन ऐसे गिराएंगे। तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, पी का एक्स कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा, कॉमा। अभी पी का वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे अपन परपेंडिकुलर गिराएंगे, मतलब वाई एक्सिस पे अपन स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। तो ऐसे खींचेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो पी का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, पी का वाई कोऑर्डिनेट 3 है। उम्मीद है आपको ये भी समझा है। तो पी का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, पी का कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास 2, 3। अभी क्यू का कोऑर्डिनेट, क्यू का कोऑर्डिनेट के लिए अपन क्या करेंगे, पहले अपन एक्स फाइंड करेंगे फिर वाई फाइंड करेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने क्या करेंगे, परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे गिराएंगे। तो एक्स एक्सिस पे गिराओ, क्या मिला, -3 मिल गया। तो क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट -3 है, कॉमा। वाई कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, परपेंडिकुलर मतलब स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस पे गिराएंगे, गिरा हुआ ऐसा, क्या मिला, 3 मिला। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, इसका वाई कोऑर्डिनेट 3 है। तो क्यू का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, क्यू का कोऑर्डिनेट आ गया -3, 3। उम्मीद आपको इतना समझा है। अभी आर के लिए सेम वही, परपेंडिकुलर गिराते जा कोऑर्डिनेट बताते जा। तो यहाँ पर पहले आर का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए परपेंडिकुलर कहाँ गिराएंगे, एक्स एक्सिस पे। ये रहा आपका एक्स एक्सिस, क्या मिला, -1 मिल गया। यहाँ -1 लिख देंगे। उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने के क्या करेंगे, परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे गिराएंगे, मतलब स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस पे खींचेंगे, क्या मिला, -3 मिल गया है। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या, -3 है। तो आर का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, आर का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया -1, -3। अभी ये एस का कोऑर्डिनेट बताओ। एक्स का कोऑर्डिनेट बताने के वापस भाई परपेंडिकुलर गिराते जा कोऑर्डिनेट बताते जा, है ना। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर गिराओ, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस पे गिराएंगे। तो क्या मिला, 3 मिल गया। तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है, कॉमा। अभी वाई कोऑर्डिनेट के लिए अपन क्या करेंगे, परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे गिराएंगे। तो क्या मिला, -2 मिला। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, इसका वाई कोऑर्डिनेट -2 है। तो आपको एक्स का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया है, 3, -2। अभी यहाँ पर ये पॉइंट बी है, पॉइंट बी आपको दिख रहा है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0, और ये पॉइंट बी कहाँ है, एक्स एक्सिस पे 4 है। तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 4, 0। उम्मीद आपको समझाइए। अभी यू आपको दिख रहा है, ये यू वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो यू का कोऑर्डिनेट आएगा 0, और ये वाई पे कहाँ बैठा है, ये वाई पे 3 पे बैठा है। तो क्या आएगा, 0, 3 आ जाएगा। ये 3 आ जाएगा, है ना। उम्मीद आपको समझा है ये, कि आप ना पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, परपेंडिकुलर गिराते जा कोऑर्डिनेट बताते जा। तो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए अपन परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे गिराएंगे ना, ऐसे ऐसे तो अपन करते ही है। तो एक्स एक्सिस के लिए अपन ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर गिराएंगे, और वाई एक्सिस के लिए अपन परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे गिराएंगे। समझाइए थोड़ा बहुत, एक्स एक्सिस के लिए ऐसे ऐसे, वाई एक्सिस के लिए ऐसे ऐसे, ये दोनों अपन करते हैं अपने लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आंसर भी लिख के दिया, पी का ये, क्यू का ये, आर का ये, एस का ये, ओ का, ओरिजिन का नहीं देखा ना, ओरिजिन का 0, 0, यू का ये है और बी का ये है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये आ जाएगा।